प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत ही पावरफुल वचन से। और जब आप इस वचन को सीखेंगे, समझेंगे, तो निश्चय आप एक नया बल, एक नई सामर्थ को अपने अंदर प्राप्त करेंगे। लिखा है पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय और 4 पद। लिखा है, हे छोटे बच्चों, परमेश्वर का वचन हम सबसे कहता है, हम मसीह विश्वासियों से कहता है, हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो। हालांकि तुम छोटे हो, लेकिन तुम परमेश्वर के हो। तुम जवान हो, मसीह में तुम छोटे हो, लेकिन तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो। तुम संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। तुम किसी और के भी नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के बच्चे हो, उसकी संतान हो, उसकी प्रजा हो, उसका निज धन हो। तुम परमेश्वर के हो। हमारी आइडेंटिटी है ये कि हम परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं। आप पर छाप लगी हुई है कि आप प्रभु के हैं। आप किसी और के नहीं हैं, आप प्रभु के हैं। पहले हम अपने मम्मी पापा के थे, लेकिन जब हमने विश्वास कर लिया, अब हम प्रभु के हो जाते हैं। अब हम प्रभु के हैं। लिखा है, हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। किस पर? उस दुष्ट शैतान पर तुमने जय को पा लिया है। जैसे तुमने विश्वास किया, वैसे तुम विश्वास के द्वारा उस दुष्ट पर विजय को पा लेते हो। तुमने उस दुष्ट पर जय को पा लिया है। और लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, हे छोटे बच्चों, छोटे हो तुम, हाइट में छोटे हो तुम, कद में छोटे हो तुम, उम्र में छोटे हो, एक्सपीरियंस में छोटे हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुम छोटे तो हो, लेकिन तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो। और जब तुम परमेश्वर के हो, तो तुमने उस पर, उस दुष्ट पर जय को पा लिया है। तुमने उस दुष्ट पर जय को पा लिया है। तुम उस दुष्ट पर बिना लड़े ही विजय हो चुके हो, क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि तुमने विश्वास किया, इसलिए तुम विजयी हो चुके हो। और जब तुम विजयी हो गए हो, तो लिखा है कि जो तुम में है, अब तुम्हें इस बात को समझना है। छोटे बच्चों, इस बात को समझो। यूहन्ना इस बात को कह रहा है, हे छोटे बच्चों, यानी कि वे विश्वासियों, इस बात को समझो। नए विश्वासी जो हैं, जिन्होंने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, उनसे परमेश्वर का वचन कहता है, समझो इस बात को कि तुमने उस दुष्ट पर जय को पा लिया है। तुमने उस शैतान पर विजय को पा लिया है। जानते हैं क्यों? विश्वास करने के द्वारा। और दूसरा कारण यहां पर बताया गया कि जो तुम में है, यानी कि प्रभु जो तुम में है, वह उससे, जो संसार में है, यानी कि दुष्ट शैतान, उससे कई अधिक बड़ा है। उस शैतान से कई अधिक बड़ा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है। तुम उसके घराने के लोग हो। कितना खूबसूरत बात है। हम अपनी बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि से उस दुष्ट पर विजयी नहीं हुए, हम विश्वास से विजयी हो गए। हमारे अंदर अब उस दुष्ट से कई पावरफुल ताकत है, एक तरीके से कहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। बहुत सारे लोग डरते हैं दुष्ट शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, डरते हैं, कांपते हैं, घबराते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन उनसे कहता है, छोटे बच्चों, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें इस बात को समझना है कि जो संसार में है शैतान, उससे कई अधिक बड़ा परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। जानते, बाइबल में दाऊद इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा था। दाऊद छोटा था, और उसके सामने जो उसका विरोधी था, जिसे उसे मारना था, वो बहुत बड़ा था, गोलियत। दाऊद बच्चा है, और गोलियत बहुत बड़ा व्यक्ति भी है, ताकतवर है, सामर्थी है, हथियार हैं उसके पास, योद्धा है, सैनिक है, बहुत पावरफुल है, जिस अकेले के सामने पूरी इजरायली सेना लड़ने के लिए नहीं आई, उसके डर के कारण। लेकिन दाऊद इस बात को समझता था कि जो संसार में है, उससे कई अधिक बड़ा मेरे साथ में है, मेरे अंदर है, वो है परमेश्वर।
और वो इस बात को समझकर उस गोलियत से अकेला लड़ने के लिए चल पड़ा और उसने कहा, यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं, तुझसे लड़ने के लिए आता हूं। मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से तुझसे लड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं गोलियत। और जानते हैं, उस छोटे दाऊद ने, उस बच्चे ने उस बड़े सामर्थी बलशाली गोलियत को एक ही बार में चित कर दिया, मार दिया। कैसे हुआ यह संभव? ये कैसे हुआ? ये हुआ जो उसके अंदर था, उसने यानी कि परमेश्वर ने यह असंभव संभव कर दिखाया। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, आप डर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तेरे अंदर वो है जो इस संसार से भी कई अधिक बलशाली है, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपके अंदर वास करता है, आपके साथ में है। तो आपको डरना नहीं है किसी विरोधी को देखकर, किसी बीमारी को देखकर, किसी प्रॉब्लम को देखकर, किसी दुष्ट को देखकर, शैतान को देखकर, इविल स्पिरिट्स को देखकर, किसी भी बात को देखकर आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को जानते हुए कि जो मेरे अंदर है वो सर्वसामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सबसे महान है, सबसे अधिक पावरफुल है और वो मेरे साथ में है। सो मैं आशा करता हूं कि आज आप समझे होंगे इस वचन को, और जो समझा होगा उसने एक नई ताकत को, नए बल को प्राप्त किया होगा। लिखा है, हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के घराने के हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर वास करता है, इसलिए तुमने उस पर जय पाली है, उस संसार के उस दुष्ट शैतान पर तुमने जय पाली है, क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर है वो संसार के राजा से कई अधिक बड़ा है, कई अधिक सामर्थी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह के प्रिय ब्रदर को और अमृता सिस्टर को मेरी गवाही है कि मुझे एक्सीडेंट के कारण प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द होता था। 2 साल से मैं परेशान थी, लेकिन जब मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पता चला तो मैंने प्रेयर कराई कॉल करके, और मेरे प्राइवेट पार्ट का दर्द एकदम फिर ठीक हो चुका है। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे बेटे को पेट में दर्द था, काफ़ी दिनों से परेशान था और उसके लिए भी मैंने कॉल कराई, वो भी ठीक है। दवाओं से उसको नहीं आराम हो रहा था, लेकिन अब वो भला चंगा है। तीसरी गवाही है कि मेरी बेटी को बार बार लूज मोशन हो रहा था और उसके लिए भी मैंने प्रेयर कराई, वो भी भली चंगी स्वस्थ है। और मेरी चौथी गवाही है कि मुझे बार बार बाथरूम जाने की शिकायत हो गई थी, 1-1 मिनट के अंदर मैं जाती थी, बहुत परेशान थी। नहीं तो उसके लिए भी मैंने कॉल करके प्रार्थना कराई, उससे भी मुझे आराम मिल गया। और मेरी 5वीं गवाही है कि मेरे बगल में भी एक एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ मिट्टी में मैं गई थी, तो वो दिमाग में बार बार वैसी चीज़ हो गई थी, मैं रात में सो नहीं पाती थी, बहुत घबराहट बेचैनी होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसके लिए भी मैंने कॉल कराया, मेरा मन एकदम शांत है, वो सब चीज़ें, मुझे गंदी चीज़ें दिखाई भी नहीं देती और मेरी शरीर एकदम स्वस्थ रहती। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पीके ब्रदर को, उनकी टीम को, अमृता सिस्टर को, उनकी टीम को, सब लोग को बहुत आयत से परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाई है। पिता, आपने रात भर हमें से हर एक व्यक्ति को संभाला, अच्छी नींद से सुलाया, और ये नया दिन प्रभु जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, आपके साथ इस समय को स्पेंड कर पा रहे हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे आनंद के लिए, तेरी शांति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हमेशा तू हम पर बनाए रखता है। प्रभु यदि आज कोई भी व्याकुल है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि हर एक व्याकुलता जाती रहे, आप उनके हृदय पर कंट्रोल करें, आप उनके विचारों पर कंट्रोल करें। हर एक जन को पिता आज के दिन के लिए अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु जी, और होने दे प्रभु आज के दिन में प्रभु जब वो काम करते हैं, कहीं जाते हैं प्रभु खुदा, आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी प्रोटेक्शन प्रभु आपके लोगों के साथ में मांगते हैं। प्रभु आने जाने में प्रभु जी आप आपके लोगों की, आप उनके बच्चों की, उनके
परिवार की रक्षा हिफाजत करे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन प्रभु हमारे साथ में पिता। प्यारे प्रभु, यदि कोई भी नकारात्मक बातें आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम में उन नकारात्मक बातों को मैं इसी वक्त कैंसिल आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए आपकी पॉजिटिविटी आपके लोगों के अंदर आए प्रभु। प्रभु आज के दिन में प्रभु जो भी योजनाएं प्रभु आपके लोग बना रहे हैं प्रभु, जो भी प्लान्स उन्होंने बनाए हैं कि उन्होंने आज ये काम करना है, यहाँ जाना है, ये सब कुछ उन्होंने करना है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी प्रेजेंस आपके लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके फैमिली के साथ में हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आपके वचन के लिए, विशेष रूप से मैं धन्यवादी हूँ कि आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। सच में प्रभु जी, जब हम तुझ में विश्वास करते प्रभु जी, तो तू तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो प्रभु तूने कहा कि हे बच्चों तुम मेरे हो। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारे अंदर वास करता है परमेश्वर प्रभु जी, और सच में मेरे प्रभु जो संसार में है तू उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है परमेश्वर। तू सामर्थ्य है प्रभु यीशु। आज हर एक व्यक्ति प्रभु तुझे प्रभु सामर्थ्य देखने पाए परमेश्वर। जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं प्रभु जी, जो प्रॉब्लम्स है पिता, उन्हें बड़ा नहीं वरन तुझे उन परिस्थितियों से बड़ा देखने पाए। जिस प्रकार प्रभु गोलियत को प्रभु जब दाऊद ने हराया तो प्रभु उसने तेरे नाम से पिता परमेश्वर उसे प्रभु उसे हराया पिता, और वो विजयी हुआ पिता। उसी प्रकार प्रभु आज आपके लोगों के लाइफ में आने वाली टेम्पटेशंस, परीक्षाएं, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, कर्जे, लाइफ में हर प्रकार की मुश्किलें, मेरे पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार दाऊद ने गोलियत को हराया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु इनके अंदर तू वास करता है। वो सर्वशक्तिमान जो बड़ा है, जो सब कुछ पर विजयी है, जो सामर्थ्य जिसने हम सबको विजय दिलाई है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इस बात पर विश्वास करते हुए कि हमने जय पाई है, क्योंकि प्रभु हमारा बुलाने वाला, हमारे अंदर वास करने वाला बड़ा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज इनके ऊपर कर्जे हैं, यीशु के नाम में वो कर्जे इनके जीवन से जाएं। यदि परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम में वो परिवार से लड़ाई झगड़े चले जाएं। यदि परिवारों में कर्जे हैं पिता, कर्जों के श्राप हैं पिता, यीशु के नाम में वो कर्जे इनके जीवन से चले जाएं। आर्थिक तंगियां इनके जीवन से चली जाएं, वो फैमिली प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के जो गड़बड़ियां हैं इनके जीवन से चली जाए, लड़ाई झगड़े, कलेश, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के दुष्ट और दुष्ट आत्माएं और दुष्ट के कार्य, अंधकार की बातें इनके जीवन से चली जा यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि तू उस दुष्ट से बड़ा है परमेश्वर पिता। उस दुष्ट को तूने क्रूज पर, कलवरी क्रूज पर प्रभु हराया परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूं कि आज इस बात पर विश्वास करने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता करें, और प्रभु उस दुष्ट को पिता परमेश्वर ये हराने पाए पिता, क्योंकि तूने अपने लोगों को भी उस दुष्ट शैतान पर विजयी किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक आने वाली प्रभु जी, हर एक बैक टू बैक आने वाली हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रभु आप आपके लोगों को विजय करें प्रभु जी। थैंक यू फादर। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार है प्रभु, दर्द में है प्रभु, पीड़ा में है प्रभु यीशु पिता, घाव में और चोट में है पिता, तेरा वचन कहता है उसने हमारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु तूने इस भाई की, इस बहन की, इस बच्चे की, इस बुजुर्ग की, हर एक की बीमारी को उठाया प्रभु, इनकी दुर्बलता को लिया प्रभु, इनके दर्द को लिया प्रभु, इनके घाव को चंगा किया प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक चोट, हर एक घाव को, हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी को, हर प्रकार के रोग को मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं इनके शरीर को छोड़कर जाओ। बीमारी जाओ यीशु के नाम में, दर्द जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार की दुर्बलता जाओ यीशु के नाम में। मैं बीमारी तुझे आज्ञा देती हूं नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक सिम्टम नष्ट हो यीशु के नाम में, ये जड़ से नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने अपने लोगों की आंखों की जो एलर्जी है उसे नष्ट किया प्रभु, तूने कानों का प्रभु बहरापन दूर किया प्रभु, गूंगापन, हकलाने की प्रॉब्लम को दूर किया प्रभु, तूने अपने लोगों को प्रभु देखने की, सुनने की और बोलने की सामर्थ्य दी प्रभु। जिनको थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन को नष्ट किया, यूरिन इन्फेक्शन को नष्ट किया प्रभु। प्रभु तूने हर प्रकार की बीमारी को नष्ट किया, क्योंकि तूने आप इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू फादर प्रभु तेरे इस वचन के लिए, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड जीसस, योर वर्ड इज इफेक्टिव लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूं इनके शरीर में प्रभु ये वचन कार्य करे एक मेडिसिन की तरह परमेश्वर पिता, कि तूने इस भाई, इस बहन, इन बच्चों की, बुजुर्गों की दुर्बलता को ले लिया और इनकी बीमारियों को उठा लिया। बदले में
तूने शिफा और प्रभु दर्द से छुटकारा और कमजोरी से छुटकारा और तूने बल दिया है प्रभु। धन्यवाद। आज जितने लोग डिप्रेशन में है प्रभु, जब किसी ने इन्हें छोड़ दिया, किसी ने इन्हें धोखा दिया, इनके साथ फ्रॉड हुआ प्रभु, यीशु के नाम में ये सारी परिस्थितियां दूर हो और खुदा इन्हें डिप्रेशन पर विजय कर प्रभु, इन्हें इनके डर पर विजय कर प्रभु, हर एक विरोधी पर विजय कर परमेश्वर पिता, आने वाली हर एक गलत परिस्थितियों पर विजय कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू इनके अंदर है और तू बड़ा है जो इस संसार में है पिता। हाँ मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो इस संसार में है तो उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है प्रभु, कहीं गुना ज्यादा सामर्थी, कहीं गुना ज्यादा पावरफुल प्रभु आप है मेरे खुदा। हर एक व्यक्ति प्रभु तुझे पावरफुल जानने पाए प्रभु, क्योंकि तूने अपने लोगों को, अपने बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु तूने विजय दिलाई है उस दुष्ट पर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है, जन्मदिन है, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हैं, उनके लिए आशीषों को बोलते हैं, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को बोलते हैं, आपके दान वरदानों को बोलते हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने प्रभु अपने वचन में कहा है परमेश्वर कि यहोवा आशीष दे और तुझ पर अनुग्रह करे और तेरी रक्षा करे प्रभु, इन्हें आशीष दे, इन पर अनुग्रह करे और इनकी रक्षा करे प्रभु पिता। होने दे पिता, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें प्रदान करें और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में, तेरी नजदीकी में पाए जाएं प्रभु तुझे अपने जीवन से महिमा दे सके प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में परमेश्वर हम आपको इनवाइट करते प्रभु और कहते सारे प्रबंध अपने महिमामय धन से पूरा करें। यदि आज कोई भी ऐसी बातें जो इन्हें परेशान कर रही है सुबह के समय प्रभु, जो इन्हें बार बार निराशा में प्रभु कमजोरी में डाल रही, वो बातें इसी वक्त यीशु के नाम में जाएं, क्योंकि प्रभु आपने आपके लोगों को मजबूत किया है प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में आई है प्रभु, मैं हर एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने अपने लोगों की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।